हेलो दोस्तों, नमस्ते। एक और नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाल ही में आरपीएससी द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपरों की अपनी सीरीज चल रही थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए एक और नया पेपर आज आपके लिए लेकर आया हूं। इससे आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है और कई बार जो प्रश्न है वापस रिपीट भी होते हैं दोस्तों। तो ध्यानपूर्वक पेपर को देखिएगा दोस्तों। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, नीचे लाल कलर का बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे भी जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि वहाँ पर स्टडी मटेरियल और पेपर से संबंधित जानकारी आपको प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्न बेसिनों में से कौन सा गोडवार प्रदेश के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका लूनी बेसिन। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तरफ नदी है और एक तरफ उनकी सहायक नदी है, इनको सुमेलित करना है। तो सही उत्तर क्या होना चाहिए दोस्तों यहाँ पर? चलिए सुमेलित कर लेते हैं। तो लूनी की जो सहायक नदी है दोस्तों वो हो जाएगी आपकी सागी। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, माही की जो सहायक नदी है वो हो जाएगी चाप। और बनास की सहायक नदी हो जाएगी दोस्तों मानसी। और सोम की हो जाएगी दोस्तों सारनी। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग है? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास अरब सागर की नदी है, बाकी तीनों बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर कुछ जिले और जिला दे रखा है, तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा इसमें से सही नहीं है। तो दोस्तों जो बालसमंद है वो राजसमंद के अंदर नहीं है, तो कमेंट करके बताएं दोस्तों बालसमंद जो झील है वो कहाँ पर है। बाकी फाई सागर अजमेर में है, सरदार समंद पाली के अंदर है और गेप सागर डूंगरपुर के अंदर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर है, एक तरफ अभ्यारण्य है और एक तरफ जिला है, तो आपको यहाँ पर बताना है कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर जो केसर बाग है ये भरतपुर के अंदर नहीं है, आप सभी को पता है धौलपुर के अंदर है। बाकी बस्सी, चित्तौड़गढ़, सवाई मानसिंह, सवाई माधोपुर, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों, सवाई मानसिंह आप जयपुर ना कर दो, ठीक है ना। और शेरगढ़ 12। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, वर्तमान में राजस्थान में कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत सुरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सुरक्षित यानी दोस्तों प्रोटेक्ट के अंदर कितना आता है? तो सबसे ज़्यादा जो है 56% राजस्थान का जो हिस्सा है प्रोटेक्ट वन श्रेणी के अंदर आता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाला जिला है? यहाँ पर प्रतिशत वाला पूछा दोस्तों, तो ध्यान रखना है आरपीएससी ने जो है यहाँ पर जोधपुर माना है। और कई किताबों में दोस्तों जोधपुर भी दे रखा है, लेकिन कई किताबों में अलग यहाँ पर आंसर दे रखा है, तो आपको ध्यान रखना है प्रतिशत वाला जो जिला है वो जोधपुर है दोस्तों, ठीक है ना, न्यूनतम प्रतिशत वाला। और वैसे दोस्तों चूरू जो है कम क्षेत्रफल के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले 30% 10 की जनसंख्या वृद्धि दर से उच्च दर दर्शाते हैं? ऐसे प्रश्न थोड़े हार्ड प्रश्न होते हैं दोस्तों, तो अगर आपको नहीं भी आते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि एक दो प्रश्न आपको ऐसे पेपर में मिलेंगे दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी और सी, यानी दोस्तों जैसलमेर और बाड़मेर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका देखिएगा, जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से राजस्थान के जिलों का सही अवरोही क्रम आपको यहाँ पर लिखना है। अवरोही क्रम यानी घटता हुआ क्रम आपको बताना है यहाँ पर दोस्तों। चलिए तो देख लेते हैं दोस्तों, जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर। सबसे ज़्यादा जयपुर, उसके बाद में भरतपुर, दौसा और अलवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों देखिएगा 10 नंबर, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले बनासकांठा गुजरात से मेगा पंजाब तक जाने वाले ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर पर अवस्थित है? तो कौन कौन से जिले हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, रिपीट होने के चांस है इस प्रश्न के। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए बी डी ई, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पर जोधपुर, इसके बाद में अजमेर, इसके बाद में बात की जाए दोस्तों तो बीकानेर और नागौर। यानी अजमेर नहीं है, बाकी यहाँ पर दोस्तों जो है सारे जिले इसमें शामिल है। हाँ, ए बी डी ई, सॉरी दोस्तों यहाँ पर जयपुर नहीं है, ए बी डी ई जयपुर नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखना है थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 56 का मैदान कौन सी नदी द्वारा निर्मित है? तो 56 का जो मैदान है दोस्तों वो माही नदी द्वारा निर्मित है। विंध्यन कगार का हिस्सा है। विंध्यन कगार जो हिस्सा है किसका दोस्तों? हाडोती का। हाडोती का जो पठार है उसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। भीड़ स्थलाकृति निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है? तो आप सभी को पता है दोस्तों चंबल नदी से संबंध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र में स्थित है? तो अति आर्द्र के अंदर आपको पता है दोस्तों 12 जो दक्षिणी राजस्थान है वो अति आर्द्र श्रेणी के अंदर आता है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली भूमध्यीय चक्रवातीय वर्षा क्या कहलाती है? ये प्रश्न तो दोस्तों हर एग्जाम में आता है, आप सभी को पता है, माउट होती है और किसी के गलत नहीं होता है ये प्रश्न। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में अंतर्देशीय नदी है? अंतर्देशीय नदी की बात की जाए दोस्तों तो कांतली। अब इसका मतलब समझ चुके होंगे दोस्तों आप, आंतरिक प्रवाह की नदी को अंतर्देशीय नदी कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोम और झाखम नदियाँ किसमें जो यहाँ पर है, किसकी सहायक नदी है? तो सोम, झाखम, माही, ठीक है ना, तीनों नदियों का संगम है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी में लवणीय झील है? ठीक है ना,
जो प्रश्न दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग आंसर आपको बताना है। तो लोन कणसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। बाकी सभी जो है मीठे पानी की झील है, जयसमंद, राजसमंद और पिछोरा। लोन कणसर जो है खारे पानी की झील है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान वन विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार वह जिला जिसमें वन क्षेत्र प्रतिशत सर्वाधिक रहा था। पिछला प्रश्न पूछा था कि सबसे कम प्रतिशत, और इसमें सर्वाधिक प्रतापगढ़। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना है दोनों प्रश्नों को ध्यान से, ठीक है। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहता हूं। अगर आप भी कर रहे हो राजस्थान आरएस एग्जाम की तैयारी, तो अनअकैडमी पर सर्वश्रेष्ठ नाम से एक क्रैश कोर्स शुरू किया गया है, जिसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर द्वारा आपको कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। साथ में दोस्तों आपको पीडीएफ, नोट्स, वीकली क्विज, डाउट क्लियरिंग सेशन और भी अनलिमिटेड स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर मिलने वाला है। हाल ही में आरपीएससी द्वारा जो रिजल्ट आया था उसमें चयनित जो शिक्षक है उनके द्वारा आपको अच्छी तैयारी करवाई जाएगी। साथ में दोस्तों प्रॉपर गाइडेंस भी आपको यहाँ पर मिलने वाली है, तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अगर आप एक बार सब्सक्रिप्शन लेते हो दोस्तों, तो आसानी से आप पूरी यहाँ पर तैयारी कर सकते हो विभिन्न एग्जाम की। तो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप मेरे कोड का यूज कर सकते हो, स्टडी विद MK 70 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे आपको 10% का डिस्काउंट होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, बाड़मेर में इलू जी की बारात किस अवसर पर निकाली जाती है। तो आप सभी को पता है दोस्तों, होली के अवसर पर निकाली जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित नहीं है। तो कौन सी रचना नहीं है। तो दोस्तों ललित ललाम, बाकी वीर सतसई, राम जाट या छंदोमयोग, ये इनकी रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुप्त काल से संबंधित है। तो गुप्त काल से संबंधित कौन सा हो जाएगा दोस्तों, चार चौमा मंदिर कोटा। बाकी यहाँ पर देख सकते हो आप, सचिया माता मंदिर ओसिया जोधपुर में है, हर्षद माता मंदिर आबानेरी के अंदर है, और सोमेश्वर मंदिर किलाड़ू के अंदर है। कमेंट करके बताएं दोस्तों ये कौन से काल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, एक तरफ संगीत है, संगीत घराना है, और एक तरफ उनसे संबंधित कलाकार है। तो आपको मिलान करना है दोस्तों। तो डागर जो घराना है दोस्तों, डागर घराना आपका हो जाएगा बहराम खान, ठीक है। इसके बाद में बात की जाए दोस्तों, यहाँ पर है जयपुर घराने की, तो मंदरंग। और मेवाती की बात की जाए दोस्तों, तो मोतीराम ज्योतिराम, ठीक है। और अतरौली दल्लू खां, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, किस दुर्ग में प्रसिद्ध तोप किलकिला मौजूद है। जो किलकिला तोप है दोस्तों किस दुर्ग के अंदर है। तो मेहरानगढ़ के अंदर है, जोधपुर के अंदर, ठीक है, किलकिला तोप। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थल से मौर्यकालीन वास्तुकारी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो बेराट से हुए हैं दोस्तों, जयपुर से। किस लोक देवता को कपड़े और मिट्टी के घोड़े प्रतिकृति समर्पित की जाती है। तो आप सभी को पता है, जो रामदेव जी है उनको मिट्टी के घोड़े या कपड़े के घोड़े ले जाते हैं, शुभ माना जाता है। रणकपुर का जैन मंदिर किसे समर्पित है। जो रणकपुर का जैन मंदिर है दोस्तों, वो आदिनाथ जी को समर्पित है। किसे है, आदिनाथ जी। अगला प्रश्न है दोस्तों, राई बुढ़िया और राई माता किस लोक नृत्य के मुख्य पात्र है। तो आप सभी को पता है यह है गौरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिएगा, मांगनियारों द्वारा प्रयुक्त वाद्य यंत्र कौन सा है। तो कामाइचा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जसवंत प्रदर्शनी किस शहर में आयोजित की जाती है। तो भरतपुर के अंदर की जाती है जसवंत प्रदर्शनी। डोल मेला किस शहर में आयोजित होता है। डोल मेले की अगर बात की जाए दोस्तों, तो 12 जिला। थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों, साफ पूरा मत कर देना आप, 12 जिला डोल, यहाँ पर फुल डोल मेला नहीं पूछा है, ठीक है, केवल डोल पूछा है। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान का मुख्यालय कहाँ पर है। तो आप सभी को पता है जोधपुर के अंदर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अगोटिया आभूषण मानव शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। तो दोस्तों आप सभी को पता है, जो अगोटिया है वो कहाँ पर पहना जाता है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल कान पर, ठीक है। चलिए 164 नंबर का प्रश्न है, शिल्पग्राम कहाँ पर है। तो शिल्पग्राम उदयपुर के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान यूनियन का भाग कौन सा नहीं था। तो कौन सा नहीं था दोस्तों, बीकानेर नहीं था। नेक्स्ट है, मारवाड़ चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकारों में कौन नहीं था। तो यहाँ पर दोस्तों गंगाराम नहीं था, बाकी अमरदास, किशनदास और कालूराम थे मारवाड़ चित्रकला। अगला प्रश्न है, राजस्थान में महिलाओं द्वारा अंगुलियों में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है। तो अंगुलियों में पहने जाने वाला जो आभूषण है दोस्तों, दामना। नेक्स्ट है, देश हितैषणी सभा कहाँ स्थापित हुई थी। तो देश हितैषणी जो सभा है दोस्तों, उदयपुर में स्थापित हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, कुम्हट दुर्ग के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है। तो कुम्हट के नाम से सिवाना को जाना जाता है, बाड़मेर। किस लोक देवता ने गायों की रक्षार्थ प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किया था। यहाँ पर पूछा युद्ध नहीं किया था, ध्यान रखना दोस्तों। तो युद्ध किसने नहीं किया था, कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामदेव जी, घोगा जी, तेजा जी और पाबू जी ने किया था। अगला प्रश्न देखिएगा, गणेश्वर सभ्यता थी, गणेश्वर सभ्यता कौन सी थी, ताम्र विज्ञान, ठीक है, ताम्र विज्ञान। 18वीं शताब्दी में जयपुर का प्रख्यात पोर्ट्रेट चित्रकार कौन था। तो साहिब राम था। नेक्स्ट है, राजस्थान में सबसे प्राचीन तिथि युक्त मंदिर कौन सा है। तो जो शीतलेश्वर महादेव का मंदिर है झालरा पाटन के अंदर, वो तिथि युक्त मंदिर है। नेक्स्ट है, राधा गोविंद संगीत सार नामक ग्रंथ की रचना किस शासक के काल में हुई थी। तो दोस्तों महाराजा प्रताप सिंह के काल में। बिल्कुल बहुत ही कम समय के अंदर बहुत सारे प्रश्न आपको करवा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर आपका रिवीजन भी हो रहा है।
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा अगर नहीं किया अभी तक, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। संत लालदास के संबंध में कौन सा तथ्य असत्य है? तो यहाँ पर दोस्तों जो असत्य हो जाएगा, 1688 में इनका देहांत हुआ था, ये गलत है। बाकी लालदास की वाणी नामक ग्रंथ 2 भागों में विभाजित है। इनका जन्म मेवात प्रदेश में हुआ था और ये शादीशुदा थे। ठीक है, अगला देखिएगा, राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि कौन सी है? तो मेवाड़ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। लीलठास शबद व निर्ग्रंथ किसके हैं? तो लीलठास आप सभी को पता है, जो कन्हैयालाल जी सेठिया है उनकी कृति है। अगला प्रश्न है, एक तरफ लोक देवी है और एक तरफ उनका स्थान है। तो बात करते हैं ज्वाला माता की दोस्तों। तो ज्वाला माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर हो जाएगा? जल्दी से बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर, हाँ बिल्कुल 2 हो जाएगा, जोबनेर। इसके बाद में बात की जाए दोस्तों अधर देवी, तो अधर देवी कहाँ पर हो जाएगा? माउंट आबू। छींच माता की बात की जाए दोस्तों, तो छींच माता जो है बांसवाड़ा, और नारायणी माता सरिस्का अलवर। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपका आंसर है यहाँ पर वो हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, अगला है 9 मंजिला बावड़ी कहाँ है तथा उसका निर्माता कौन है? तो 9 मंजिला जो बावड़ी है नीमराना अलवर के अंदर है और टोडरमल ने इसका निर्माण करवाया था। आपको सुमेलित करना है, यहाँ पर एक तरफ पहाड़ियाँ हैं और एक तरफ उनसे संबंधित स्थान है। तो 56 की पहाड़ियों की अगर बात की जाए सबसे पहले, तो 56 की पहाड़ियाँ दोस्तों सिवाना बाड़मेर के अंदर। ठीक है, गिरवा की बात की जाए तो उदयपुर में, और 56 का मैदान, 56 के मैदान की अगर यहाँ पर बात कर लें दोस्तों तो हो जाएगा बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ठीक है, और बालू का स्तूप मुक्त जैसलमेर बाड़मेर। तो इस प्रकार से अपना जो ऑप्शन है वो 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, अब प्रश्न नहीं है लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। जो आने वाले एग्ज़ाम है दोस्तों, चाहे वो राजस्थान एसआई का हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, डेफिनेटली जो मैं ये वीडियो आपके लिए दे रहा हूँ इनसे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि कई बार रिपीट होते हैं प्रश्न, आप सभी को पता है। तो ध्यानपूर्वक इनको देख लेना, आपको ऑप्शन भी चेंज नहीं मिलेंगे कई प्रश्नों में। ठीक है, और जल्दी नए वीडियो लेकर आने वाला हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि आपके लिए और अच्छे से मैं नए वीडियो लेकर आ सकूँ। फिलहाल के लिए थैंक यू, धन्यवाद।